दीदी के राज्य में वोट चोरी पर सियासी हंगामा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लोगों को अपने वोट के अधिकार को बचाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि अधिकारी तक बंधक बनाए जा रहे हैं और ये सब कुछ चुनाव आयोग धृत राष्ट्र बनकर देख रहा है। पश्चिम बंगाल के मालदा में वोटर लिस्ट से नाम काटने पर हजारों लोग 1 मार्च को सुबह से ही सड़कों पर उतर आए। शाम होते होते मामला इतना गर्मा गया कि भीड़ हिंसक हो गई। चुनाव अधिकारियों की गाड़ी पर पथराव किया गया। अब तक 35 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दरअसल लोगों को पता चला था कि 7 इलेक्शन ऑब्जर्वर मालदा के माताबारी में मौजूद बीडीओ ऑफिस पहुंचे हैं और सभी अधिकारी एसआईआर प्रोसेस से जुड़ा काम देख रहे हैं। यह खबर मिलते ही हजारों स्थानीय लोग दफ्तर के बाहर जमा हो गए। प्रदर्शनकारियों ने ऑफिस का घेराव करके अफसरों से मिलने की मांग की, लेकिन जब मिलने से इनकार कर दिया गया तो लोगों का गुस्सा भड़क गया और 7 इलेक्शन ऑब्जर्वर को बाहर नहीं निकलने दिया, बंधक बना लिया। कई घंटों बाद पुलिस ने अफसरों को निकालने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने गाड़ी रोकने की कोशिश की और ईंट से हमला कर गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। किसी तरह पुलिस ने अफसरों को सुरक्षित निकाला। चुनाव अफसरों को बंधक बनाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी जताई। कहा कि अफसरों को 9 घंटे बंधक बनाकर रखा जाना, खाना पानी तक नहीं मिलना, ये घटना सोची समझी और भड़काऊ लगती है। सीजीआई की बेंच ने मामले पर राज्य के गृह सचिव, डीजीपी, डीएम और एसएसपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सीबीआई या एनआईए से जांच कराई जाए। एजेंसी सीधे कोर्ट को रिपोर्ट देगी। सभी जिम्मेदार अधिकारी 6 अप्रैल को कोर्ट में पेश हों। केंद्रीय सुरक्षा बलों को चुनाव आयोग तैनात करे। जजों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। जहां एसआईआर का काम चल रहा है वहां 5 लोगों को जाने की इजाजत होगी। तो एंटी नेशनल एंटी सोशल एक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है और टीएमसी इन लोगों को मदद करता है। आज भी जो हो रहा है वहाँ बहुत चिंताजनक है, उसको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ चुनाव साफ नहीं हो पाए। सवाल है कि ऐसी परिस्थिति क्यों बनी है। दरअसल कई जगहों से शिकायत मिल रही है कि बीजेपी नेता फर्जी वोट जोड़ने का काम कर रहे हैं या करवा रहे हैं। जैसा राहुल गांधी कर्नाटक, हरियाणा और महाराष्ट्र में वोट चोरी का खुलासा कर चुके हैं, वैसा ही कुछ बंगाल में करने के आरोप लग रहे हैं। बिहार से वोटर लाए जा रहे हैं, उनको बंगाल के वोटर लिस्ट में उनका नाम जोड़ा जा रहा है। सुलेखा कुमारी 2025 में जो बिहार में चुनाव हुए उसकी अंतिम मतदाता सूची में उनका एपिक नंबर है BYD 4595792 और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में उनका एपिक नंबर है ARZ 2693778 उनके नाम के सामने अंकित है। इस पर हो रहे विवाद और चुनाव अधिकारियों की संदिग्ध भूमिका के बीच बंधक बनाने और हिंसक प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद सियासत भी गर्मा गई है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार बताया है और बीजेपी पर राष्ट्रपति शासन लगाने का आरोप लगाया है। আপনারা জানেন এখন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আমার হাতে নেই, ল এন্ড অর্ডার টোটালটাই আমার হাত থেকে কেড়ে ইলেকশন কমিশন হাতে নিয়েছে। আর ওরা হোম মিনিস্টার অমিত শাহর কথাই চলে, আমার কথাই চলে না। চিফ সেক্রেটারি চেঞ্জ হয়ে গেছে, হোম সেক্রেটারি চেঞ্জ হয়ে গেছে, ডিজি চেঞ্জ হয়ে গেছে, HM চেঞ্জ হয়ে গেছে, সিপি চেঞ্জ হয়ে গেছে, ডিএমরা চেঞ্জ হয়ে গেছে, এসপিরা চেঞ্জ হয়ে গেছে, বিডিওরা চেঞ্জ হয়ে গেছে, এডিএম চেঞ্জ হয়ে গেছে, এসডিওরা চেঞ্জ হয়ে গেছে, আইসিরা চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমার হাত থেকে সব ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে ইলেকশন কমিশন এখানে সুপার রাষ্ট্রপতি শাসন চালাচ্ছেন। একদিকে হোম মিনিস্টার আর একদিকে রাজ্যপালকে ডেকে নিয়ে। ममता बनर्जी के आरोपों के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की है तो टीएमसी ने भी पलटवार किया है। तरीके से काल का इंसिडेंट के बाद एनआईए और सीबीआई होने वाला है, अरेस्ट कर लीजिए। अरेस्ट होना भी चाहिए सीसी फुटेज देख के। ना अरेस्ट होगा तो लोग को मन में जो कानून हाथ में उठाने का एक टेंडेंसी चल रहा है
वो उसमें कुछ अंकुश तो लगेगा। ये सब खेल इलेक्शन कमीशन खेल रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनको ही लेना चाहिए। मालदा के कलियाचक में वोटर लिस्ट को लेकर हुई हिंसक प्रदर्शन पर जहां टीएमसी और बीजेपी में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है, वहीं सवाल उठ रहे हैं कि एसआईआर में अगर लोगों का नाम कट गया है तो वो चुनाव अफसरों के सामने फरियाद नहीं करेंगे तो वो कहां जाएंगे? क्या देश में रहने वाले हर नागरिक को खुद का वोटर साबित करने के लिए मजबूर किया जाएगा या दर दर भटकने के लिए मजबूर किया जाएगा? क्या ऐसी परिस्थितियां बनाई जा रही हैं? ये सवाल अब बड़े हो चले हैं। नमस्कार दोस्तों।